अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चिंकी का हेयर कट। चिंकी और गट्टू आराम से अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। चिंकी, बस भी करो, आखिर और कितनी देर तुम यहाँ कार्टून देखोगी? नहीं नहीं गट्टू, अभी तो मैं यही कार्टून देखूंगी। इतने में वहाँ मम्मी आ जाती है। चिंकी, ये गलत बात है बेटा। चलो अपने भाई के साथ रिमोट शेयर करो। तुम दोनों को प्यार से रहना चाहिए बच्चों। ओके मम्मी, ये लो गट्टू, अब तुम देख लो टीवी। तब तक पापा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये दोनों बस तुम्हारा ही कहा हुआ मानते हैं। अगर मैं इनसे कुछ कहूँगा तो ये सुनेंगे ही नहीं। तुम अपने घर जा रही हो, मैं पता नहीं कैसे इन्हें संभालूंगा। क्या मम्मी, आप नानी के घर जा रही हैं? मम्मी, हमें भी ले चलिए ना, हमें भी नानी के घर जाना है। नहीं बच्चों, तुम्हारा स्कूल भी है ना, और वैसे भी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। हाँ मम्मी, आप आराम से जाइए और नानी का ख्याल रखिए। और हाँ मम्मी, जल्दी वापस आ जाइएगा। हाँ बच्चों, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओह, पर मम्मी, मुझे अभी याद आया, आपने मेरी हेयर कटिंग करने को कहा था। अब आप जा रही है तो कैसे हो पाएगी मेरी कटिंग? अरे चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस यूं गई और यूं आई। अच्छा ठीक है मम्मी, आने के बाद कर दीजिएगा, पर मैं सिर्फ आपसे ही कटिंग करवाऊंगी। अगले दिन मम्मी नानी के घर चली जाती है और गट्टू और चिंकी स्कूल चले जाते हैं। बच्चों, बातें मत करो। हमारे स्कूल में नई प्रिंसिपल मैडम आई हैं। वो पहले एक आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने सारे बच्चों की यूनिफॉर्म्स और हेयर स्टाइल्स की चेकिंग करने को कहा है। सारे बच्चे चुपचाप एक एक करके चेकिंग कराते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चों को एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और चिंकी को भी इसी लाइन में खड़ा कर देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम आ जाती है। स्टूडेंट्स, आप सभी के यूनिफॉर्म्स ठीक नहीं हैं, इसीलिए आपको यहाँ रोका गया है। आप सबके यूनिफॉर्म्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए और आपके हेयर्स की लेंथ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप सबको कल से अपने यूनिफॉर्म सही से पहन के आने हैं ताकि आप स्कूल के रूल्स को फॉलो कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। चिंकी, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। देखो, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम ठीक है, पर तुम्हारे हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम है। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं चिंकी, और स्कूल के रूल्स के हिसाब से सभी बच्चों को अपने बालों की एक सेट लेंथ रखनी है। चिंकी, तुम जल्दी से जल्दी अपना हेयर कट करा लो ताकि तुम्हें पनिशमेंट ना मिले। ओके मैम। चिंकी वापस क्लास में आ जाती है, पर वो किसी से भी बात नहीं करती है। यहाँ तक कि वो गट्टू से भी कोई बात नहीं करती है। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अरे बच्चों, आ गए तुम? चलो जल्दी से कपड़े बदल लो और आकर खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे क्या हुआ चिंकी? इतना कहकर चिंकी अपने रूम में चली जाती है। देखिए ना पापा, ये आज ऐसे ही बिहेव कर रही है। फिर गट्टू पापा को सारी बात बताता है। अरे गट्टू, ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक चिंकी ने केवल मम्मी से ही हेयर कट कराया है। ऐसे में उसकी चिंता बिल्कुल ठीक है। जब मम्मी यहाँ है ही नहीं तो उसका हेयर कट कैसे होगा? पर पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बार के लिए वो कहीं बाहर से कटिंग करा ले। नहीं गट्टू, बहुत पहले की बात है। चिंकी एक बार बाहर ही गई थी हेयर कट कराने, पर गलती से उनकी सीजर चिंकी के कान के पास लग गई थी और उससे हल्की सी चोट लग गई थी। वो चोट तो बहुत जरा सी थी, पर क्योंकि चिंकी तब बहुत छोटी बच्ची थी, वो उस बात से बहुत डर गई थी। तब से वो केवल मम्मी से ही हेयर कट कराती है। ओह, तो ये बात है। पर पापा, अब हम क्या करेंगे? चिंकी अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि अब क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसे तो मम्मी के अलावा किसी और से हेयर कट नहीं कराना है। ये सब सोचते सोचते चिंकी सो जाती है। थोड़ी देर बाद चिंकी जब उठती है तो देखती है कि पापा और गट्टू तैयार होकर उसके सामने खड़े हैं। चलो चिंकी बेटा, तैयार हो जाओ। तैयार? पर किस लिए पापा? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे, हम हेयर कट कराने जा रहे हैं ना चिंकी। क्या? पर मुझे नहीं कराना हेयर कट,
मैं मम्मी के अलावा किसी और से हेयर कट नहीं करवाऊंगी। अरे नहीं चिंकी, हम तुम्हारी नहीं, मेरी और गट्टू की कटिंग कराने जा रहे हैं। क्या सच में? और क्या, देखो ना हमारे बाल कितने लंबे हो गए हैं। हम तो अपनी कटिंग कराने जा रहे हैं। आओ, हमारे साथ नहीं चलोगी क्या? ठीक है, चलती हूँ। असल में ये पापा और गट्टू का प्लान था चिंकी का हेयर कट कराने के लिए। वो दोनों चिंकी को लेकर एक सैलून पहुंच जाते हैं। तभी सैलून के अंदर से एक आंटी बाहर निकलती है और वो चिंकी से प्यार से कहती है, अरे तो तुम हो चिंकी, तुम तो बहुत ही प्यारी हो और तुम्हारे बाल भी कितने प्यारे हैं। बस इन्हें छोटे से क्यूट हेयर कट की जरूरत है। पापा, मैं अपना हेयर कट मम्मी के अलावा किसी से भी नहीं कराऊंगी। चिंकी बेटा, अब जिद छोड़ दो। अगर तुमने हेयर कट नहीं करवाया तो कल तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। चिंकी बेटा, आओ मेरे साथ अंदर चलो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगा तो मैं तुम्हारा हेयर कट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मगर जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगी तब तक वो हमेशा तुम्हारे मन में ही रहेगा। ये सुनकर चिंकी के मन में हिम्मत आ जाती है। चिंकी बेटा, आओ इस चेयर पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। देखना, कुछ ही देर में तुम्हारा हेयर कट भी हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है आंटी, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। और बताओ चिंकी, मैंने सुना है कि एक दिन तुमने और गट्टू ने सैंडविच बनाया था। हाँ आंटी, हम दोनों को स्कूल में सिखाया गया था। बहुत ज्यादा टेस्टी था वो सैंडविच और बहुत हेल्दी भी। अच्छा, हेल्दी कैसे? अरे आंटी, उसमें चीज नहीं था और बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, इसीलिए वो एक हेल्दी सैंडविच था। ओह, अब मैं समझी। तुम तो बहुत समझदार हो चिंकी। आंटी ऐसे ही चिंकी से बातें करते जाती है और 5 ही मिनट के अंदर चिंकी का हेयर कट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। चिंकी बेटा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या? सच में? क्या मेरा हेयर कट सच में इतनी जल्दी हो गया आंटी? ये तो पता ही नहीं चला और झट से हो गया। और क्या चिंकी, मैंने कहा था ना, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे वाह चिंकी, देखा कितनी जल्दी से तुम्हारा हेयर कट हो गया और तुम्हारा डर भी खत्म हो गया, है ना? हाँ पापा, मेरा डर पूरी तरह से खत्म हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना इस बात पे हम आइसक्रीम पार्टी करें? और वो सब बाहर जाकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं। चिंकी की नई ड्रेस। बड़ों से कुछ मांगना हो तो बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बड़ों की बोलती ही बंद हो जाती है। एक शाम चिंकी कबर्ड खोलकर अपने कपड़े देख रही थी। कितने पुराने कपड़े हैं मेरे पास, एक भी नई ड्रेस नहीं। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। आइडिया? मम्मी से नई ड्रेस मांगने का इससे बेटर आइडिया तो हो ही नहीं सकता। इधर मम्मी रूम के सामने से गुजर रही थी। अचानक उनका ध्यान अंदर गया। चिंकी कहाँ गायब हो गई? अभी तो कबर्ड खोलकर खड़ी थी। मम्मी अंदर कबर्ड के सामने आकर खड़ी हो गई और इधर उधर चिंकी को देखने लगी। तभी अचानक कबर्ड मम्मी से बोला, क्या आंटी, चिंकी को ढूंढ रही हो? पहले तो आवाज सुनकर मम्मी एकदम डर गई थी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, चिंकी का रूम है ना, चिंकी को ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं कबर्ड, मैं चिंकी के कपड़ों का कबर्ड बोल रही हूँ। सॉरी बोल रहा हूँ। ये सुनकर तो मम्मी की हंसी फूटने वाली थी। ओह, तो तुम कबर्ड बोल रहे हो? कबर्ड, क्या तुम बता सकते हो मेरी चिंकी कहाँ है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भूख लगी है, मेरा पेट बिल्कुल खाली है। कितने दिन हो गए, एक भी नई ड्रेस नहीं आई। पहले नई ड्रेस ला कर दो, फिर बोलूंगी चिंकी कहाँ है। ये सुनकर मम्मी ड्रामा करती हुई बोली, अरे उसी के लिए तो ढूंढ रही थी उसे, शॉपिंग ले जाना था। लेकिन छोड़ो, नई ड्रेस कैंसिल। जैसे ही कबर्ड ने कैंसल वाली बात सुनी, कबर्ड का मुंह एकदम से खुल गया और कबर्ड में बैठी चिंकी जोर से चिल्लाई, क्या मम्मी आप हमेशा ऐसा करती हो? गट्टू कुछ मांगता है तो फट से मान जाती हो। चिंकी को ऐसा देखकर मम्मी की हंसी फूट गई। वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते ही चिंकी को नई ड्रेस लाने की बात भी फाइनल हो गई।
सैटरडे शाम की बात है। पापा ऑफिस से आए तो मम्मी हॉल में तैयार बैठी थी। अरे तुम चिंकी को शॉपिंग लेकर जाने वाली थी ना, गई नहीं? चिंकी आए तो जाऊं ना, चिंकी तो नीचे गट्टू के साथ खेल रही है। तो गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और मम्मी हाथ में पर्स लेकर सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या चिंकी, कब से ऊपर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओह मम्मी सॉरी, खेल खेल में तो भूल ही गई थी, हमें शॉपिंग करने भी जाना है। ये सब इस गट्टू की वजह से हुआ। अब यहाँ खड़े खड़े झगड़ा मत शुरू करो। जाओ गट्टू, भागो, हमारे लिए रिक्शा लेकर आओ। गट्टू मिल्खा की स्पीड से भागा और बाहर से एक रिक्शा सोसाइटी में लेकर आया। मम्मी और चिंकी रिक्शे में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मॉल में आकर मम्मी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगी। चिंकी बेचारी ड्रेस सेक्शन में जाने के लिए बेकरार थी। मम्मी चलो। और चिंकी मम्मी को लेकर किड्स कॉर्नर पहुंच ही गई, जहां काफी सारे अलग अलग आकर्षक ड्रेस बच्चों को एक्साइटेड कर रहे थे। चलो, जो चाहिए वो ड्रेस चूज कर लो। लेकिन इतनी सारी नई नई ड्रेसेस और ट्रेंडी फैशंस देखकर बेचारी चिंकी कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली लूं या फिर वो वाली या फिर पूरी दुकान ही लूं? इस प्रकार चिंकी उलझन में फंसी थी कि तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ी और उसके दिमाग से बाकी सारे ड्रेस आउट हो गए। वाओ, सो नाइस। ये वाली ड्रेस तो मैंने किसी के पास नहीं देखी, एकदम नया वाला फैशन है, ये ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी वो ड्रेस उठाने ही वाली थी कि तभी झट से वो ड्रेस एक दूसरी लड़की ने खींच लिया। अरे ये मैं लेने वाली हूँ। ओए हटो, ये ड्रेस तो मेरी है। नहीं, मेरी है। और इस प्रकार दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा सुनकर मैनेजर और मम्मी भी वहाँ आ पहुँची। मम्मी देखो ना, ये ड्रेस मैंने पहले पसंद की और ये लड़की मान ही नहीं रही। डोंट वरी, ऐसा दूसरा ड्रेस भी होगा यहाँ पर। सॉरी मैम, ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है। फिर तो ये ड्रेस मुझे ही चाहिए। चिंकी बेटा, और भी तो बहुत ड्रेस हैं, तुम वो ट्राई करो। नहीं, मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मिंकी। सबने पीछे देखा तो पीछे मिंकी की मम्मी खड़ी थी। मम्मी, मुझे यही ड्रेस चाहिए। तभी चिंकी की मम्मी मिंकी की मम्मी से बोली, अरे सरला, तू पहचाना मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगी यार, 3 साल कॉलेज में एक साथ बिताए हैं हमने। तू शॉपिंग करने आई है क्या? हाँ, ये मेरी बेटी है चिंकी। इसे जो ड्रेस पसंद आई वो ड्रेस तुम्हारी मिंकी को भी पसंद आई। बोलो अब क्या करें? अरे डोंट वरी, मिंकी की चॉइस हर सेकंड बदलती रहती है। कि चलो, उस कॉर्नर में लेटेस्ट डिजाइन वाली ड्रेसेस है। ये सुनते ही मिंकी ने चिंकी के हाथ में वो वाली ड्रेस थमा दी और दूसरे कॉर्नर की तरफ भाग गई। देखा? चल अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे और किसी दिन। ऐसा कहकर मिंकी की मम्मी तो निकल गई, लेकिन चिंकी ड्रेस मिलने के बाद भी नाराज खड़ी थी। अब क्या तुम्हारी भी चॉइस बदल गई? नहीं, मुझे यही ड्रेस पसंद है, लेकिन इसको लेकर अभी कितना ड्रामा हुआ यहाँ। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, लाइफ है तो होता रहता है। कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो क्या मजा। मजा तो कोई भी चीज स्ट्रगल करके हासिल करने में होता है। जाओ, ड्रेस ट्राई करो। चिंकी भागते हुई ट्रायल रूम में गई और फटाफट नई वाली ड्रेस पहनकर बाहर आई। नई वाली ड्रेस में चिंकी एकदम परी लग रही थी। परफेक्ट। चलो अब 2-2 प्लेट चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर घर चलते हैं। चलें? हाँ चलो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें